लोक आस्था की मां पर छठ का अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ का समापन किया। पटना के घाटों पर देखी छठ व्रती महिलाओं की भारी भीड़, देर रात से ही जुटने लगे थे लोग। गोरखपुर में भी महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ, अपनी संतानों की लंबी उम्र की कामना की। लखनऊ में भी श्रद्धालुओं ने जबरदस्त तरीके से सूर्य को अर्घ दिया। व्रती महिलाएं कच्चे दूध, जल और प्रसाद खाकर अपने व्रत को करती हैं पार। रांची में देखी छठ व्रतियों की भारी भीड़, सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन। लखनऊ में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। गोमती घाट की तस्वीरें निकलकर सामने आई। देवघर की आयुषी संस्कृत में गाती हैं छठ गीत, पीएचयू में करती हैं पढ़ाई। मनेर में छठ पूजा के दौरान देखा हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का सौहार्द की तस्वीरें। दोनों समुदाय मिलकर छठ घाट की सफाई करते हुए नजर आए। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी की एक गद्दी पांडुकेश्वर के लिए रवाना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद कुबेर की मूर्तियां पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में रहेंगे विराजमान। गरुड़ जी की मूर्ति जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाएगी। ठंड के बीच जोशीमठ में छठ पूजा की धूम, बिहार के रहने वाले लोगों ने की पूजा अर्चना। छठ पूजा के महापर्व पर गाजियाबाद के हिंडन नदी घाट पर भव्य लेजर शो का आयोजन। महापौर और नगर आयुक्त ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत। बिहार के बगहा में छठी मैया की उतारी गई आरती, घाटों पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु जय छठी मैया की। पंजाब के अबोहरा नगर में पहली बार बनाई गई छठ पूजा, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में छठ पूजा की छठा भारतीय समुदाय के लोगों ने छठी मैया से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर दौरा। प्रधानमंत्री 3.5 किलोमीटर लंबा करेंगे रोड शो। रोड शो के दौरान 25 जगहों पर होगी पुष्प वर्षा। जिन इलाकों में प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां पर पूरे इलाके में बैरिकेडिंग। प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा उत्साह। बीकानेर की कई सीटों पर इस बार है कड़ा मुकाबला। मोदी 21 नवंबर को जयपुर में करेंगे रोड शो। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को आज शहर में जगह जगह पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। कोटा में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। झुंझुनू में चुनावी जनसभा में गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा जादूगर कुर्सी बचाने में तो बाजीगर कुर्सी गिराने में व्यस्त है। चुरू के तारानगर में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में लगा क्रिकेट का तड़का। कांग्रेस नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे, बाकी हिट विकेट हुए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो की अपनी पूरी ताकत हैदराबाद में किया भव्य रोड शो। समर्थकों का बड़ा जनसैलाब। रंगारेड्डी के चेवल्ला की चुनावी रैली में नड्डा का वंशवाद और परिवारवाद पर बड़ा प्रहार। नारायणपेट में बोले जेपी नड्डा, गरीबी घोटाला, घूसखोरी, घपलेबाजी और गुंडाराज केसीआर के 5G।
तो समय चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने किए कई बड़े ऐलान। राजस्थान की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने का ऐलान। राहुल गांधी ने राजस्थान में चला जातिगत जनगणना का दांव। मोदी की चुनावी रैली में भारत पर फिर किया बड़ा बयान। पूछा, भारत माता कौन है? सीकर में चुनावी जनसभा में सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी। कांग्रेस विकास के दम पर मांग रही है वोट। एसपी सुप्रीमो मायावती के सवाई माधोपुर में चुनावी रैली। कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दलित वोट बैंक इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में किया जाता है। करौली की चुनावी जनसभा में बोली मायावती, राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में बढ़ा भ्रष्टाचार। जलपाईगुड़ी से कुचलीबाड़ी से ले जाने के दौरान वीडियो निकलकर सामने आया। गलत सड़क पर ले जाने से भड़के बीजेपी सांसद। करौली में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची मायावती। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला। सवाई माधोपुर पहुंची मायावती। बीएसपी प्रत्याशी रंगलाल मीणा के समर्थन में जनसभा। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी के बागी उम्मीदवार मधुसूदन भड्डा को केलों से तौला गया और स्वागत के लिए लूट मची। वर्तमान में ममता के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी की निंदनीय टिप्पणी। कहा, लोगों की मौत सड़क की वजह से नहीं हुई है, ये उनकी नियति थी। सीकर में सचिन पायलट ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में वोट की अपील। बीकानेर में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने किया सार्वजनिक बैठक। लोगों को संबोधित किया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए, युद्ध की तरह नहीं। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी के प्रकाश रेड्डी ने दिया जवाब। कहा, वो खुद को बैरिस्टर कहते हैं तो आ जाएं डिबेट के लिए। अंबाला में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। लोगों को जागरूक किया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप। फाइनल्स में भारत को 6 विकेटों से हराया। ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन पारी खेली। ट्रेविस ने 120 बॉलों पर जड़े 137। अभिषेक 58 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मिले 241 रन के लक्ष्य को 43 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारतीय टीम फाइनल मैच में 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने बनाए 66 रन। पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की बड़ी ताकत के गेंदबाज पूरी तरीके से फेल हो गया। फ्लॉप रहे। 10 ओवरों के बाद पूरी तरीके से मैच पर कब्जा कंगारू के बल्लेबाजों के हाथों में। विराट कोहली के लिए 54 रनों की पारी। वर्ल्ड कप में बनाए सबसे ज्यादा रन, बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सौंपी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। मंच पर ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। मैच के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, हमसे बेहतर खेली ऑस्ट्रेलिया, हमने नहीं दिया बड़ा लक्ष्य। मैच हारने के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में मायूसी। कई जगह रो पड़े फैंस। मोहम्मद शमी की गृह जिला अमरोहा में भी फैंस उदास। टीम इंडिया से थी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से दूसरा C-17 एयरक्राफ्ट इजिप्ट के अल आरिश एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। भारत से फिलिस्तीनियों के लिए भेजी गई 32 टन राहत सामग्री। इजरायल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन के लिए मददगार बना भारत। मुर्शिदाबाद में बेलडांगा के लोगों ने कार्तिक संक्रांति पर निकाली शोभा यात्रा।
कार्तिक संक्रांति के साथ साथ बड़े पैमाने पर होती है भगवान शिव की पूजा अर्चना। बेला गंगा के रूप कार्तिक आई पर केंद्रित त्योहारों में होते हैं शामिल। फतेहपुर में बीजेपी के बागी उम्मीदवार मधुसूदन भिंडा को समर्थकों ने उनके वजन के बराबर किलो से तौला। बाद में मची भीड़ की लूट। करौली में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों की मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और इस दौरान दिव्यांगजन मतदाताओं को जागरूक करने वाले नारे भी लगाए गए। आगरा में वर्ल्ड हेरिटेज वीक के मौके पर 19 नवंबर को ताजमहल में रहा निःशुल्क प्रवेश। दिल्ली में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। लखनऊ में विक्की कौशल ने गोरखा सैनिकों के साथ किया खुखरी डांस। सैनिकों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए। बुल्डाना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गजानन महाराज मंदिर में किए गणपति महाराज के दर्शन पूजन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में रात बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। अब तक कोई कामयाबी नहीं। रेस्क्यू में जुटी बीआरओ की टीम। बड़ी संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए कोशिशें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। मौके पर राहत कार्य की समीक्षा की। अखिलेश यादव ने लिखा सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की है। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर अंदर हैं। गुरुग्राम में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा हार के डर से निगम चुनाव कराने से बच रही बीजेपी। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो पर माल्यार्पण करके अर्पित किए पुष्प। शक्ति स्थल पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस लीडर्स ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में डीवीसीसी ऑफिस में अरविंद सिंह लवली ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फोटो पर माल्यार्पण किया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी को किया याद। उनकी 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम टी के शिव कुमार के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। भुवनेश्वर में ओडिशा स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी मूर्ति को माला पहनाकर नमन किया। इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर दिल्ली में इंदिरा द पीपल्स प्राइम मिनिस्टर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिल्ली में डीसीटी की इलेक्ट्रिक बस काटजू मार्ग पर पलट गई। 3 लोग घायल। नागौर में पुलिस जवानों से भरी गाड़ी ट्रक से जाकर भिड़ गई और 6 जवानों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। ग्रामीणों ने सभी मृतकों को खाई से बाहर निकाला। एयर क्वालिटी में सुधार की वजह से दिल्ली में ग्रेफ 4 की पाबंदियां। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। दिल्ली में डीजल ट्रकों और रजिस्टर्ड मालवाहकों के प्रवेश में मिल गई मंजूरी। सरकारी निर्माण और ध्वस्तीकरण की अनुमति। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। प्रदूषण की वजह से 19 नवंबर तक किए गए थे बंद। ड्रोन तस्वीर में स्मॉग की चादर से ढका हुआ नजर आया डीएनडी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से चारों तरफ धुंध। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। आश्रम इलाके में ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई।